उन्होंने लखनऊ, जहां योगी आदित्यनाथ जी का मजाक उड़ाने वाली बात है, ये है योगी आदित्यनाथ जी को हराने की कोशिश। सारी दुनिया देख रही है कि लखनऊ में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था क्योंकि योगी का शासन है, और योगी के शासन में बजरंग बली हनुमान को नचाया जा रहा है। यह है षड्यंत्र योगी को डाउन करने का, यह है षड्यंत्र योगी को खत्म करने का। ऐसे लोगों से योगी जी को सावधान रहना चाहिए, और योगी जी को यह नहीं होने देना चाहिए था। पातिदेव भगवान महादेव शिव के अवतार, एकमात्र अवतार बजरंग बली हनुमान सड़क पे नाच रहे थे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके। अगर ये योगी जी को समाप्त करने की चाल नहीं है तो क्या है ये? देखिए, मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को अच्छी तरह पता है उनकी बहन बेटियां तभी तक सुरक्षित हैं जब तक योगी जी मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जिस तरह से आपको अखिलेश यादव जी का कार्यकाल ध्यान होगा, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था वो बेटियों को लेके ही हुआ था। दिन दहाड़े मुसलमान गुंडे बेटियों को परेशान करते थे, उसका हिंदुओं ने प्रतिकार किया तो हिंदुओं का बड़ी तादाद में हिंदू मार। लोग अभी अखिलेश यादव जी के पिछले कार्यकाल को भूले नहीं हैं। योगी जी केवल इसीलिए मुख्यमंत्री हैं क्योंकि योगी जी के कारण हिंदू अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सुरक्षित समझता है। आज हमारे साथ हैं देश के बहुत ही प्रसिद्ध संत, जो बेबाकी से हर मसले पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें विवादास्पद भी कहते हैं क्योंकि बहुत ही स्पष्टता के साथ वो सनातन धर्म की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं, और बहुत से लोग देश में उन्हें सनातन का धर्म ध्वजवाहक मानते हैं। राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और एसआईटी की रिपोर्ट कल 6 तारीख को आई है जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ के ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं उनका इस्तीफा चंपत राय जी का स्वीकार कर लिया है ट्रस्ट ने। उसके साथ ही अनिल मिश्रा जी का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो आज हम स्वामी जी से बात करेंगे कि वो इस पूरी कार्रवाई को किस दृष्टि से देखते हैं, और क्या सिर्फ इस्तीफा स्वीकार कर लेना ही इस मामले के साथ पूरी ईमानदारी है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। तो बात करेंगे हम स्वामी जी से। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पर। हर हर महादेव मेरे बच्चों, आपका स्वागत है। और जो आपने कहा ना कि प्रसिद्ध नहीं, मैं बदनाम संत हूँ। वैसे तो मैं संत अपने आप को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रसिद्ध नहीं हूँ, मैं बदनाम हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। नहीं, देश के करोड़ों लोग जो आज भी सनातन में आस्था रखते हैं वो तो आपको बदनाम नहीं कहते। हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं वो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर सनातनी, और ख़ास तौर से वो सनातनी जो किसी ना किसी दलीय राजनीति से प्रभावित हैं जी, वो तो मुझे बहुत ही नफरत करते हैं। लेकिन प्रेम करने वाले लोग भी हैं ना? हाँ, बहुत हैं। तो हम सिर्फ उसी पक्ष को देखते हैं जो सकारात्मक है, बाकी तो लोग कहते रहते हैं। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, अनिल मिश्रा जी का भी इस्तीफा स्वीकार हुआ है, और जांच में ये रिपोर्ट सामने आई है कि सघन तलाशी की जो प्रक्रिया थी उसमें जानबूझकर लापरवाही बरती गई, और जो कर्मचारी वहाँ पर थे जो 20,000 रुपये 15,000 रुपये के नौकर थे, तो क्या ये पूरी जो चोरी हुई है, जो आस्था को ठेस पहुंची है देश के करोड़ों सनातन को मानने वालों को, तो इसके पीछे क्या सिर्फ एक गैर संवेदनशील कुछ ऐसे नौकर थे जिन्होंने ये चोरी कर ली अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, या इसके पीछे कहानी में कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि जिनका दायित्व है उनको सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा उनका ले लेना और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर ना होना, ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये तो केवल लीपापोती हुई है, अपराधियों को बचाने का काम हुआ है। अगर आप समझते हैं कि ट्रस्ट के छोटे कर्मचारी चोरी कर रहे थे तो ये आपकी भूल है। पूरा ट्रस्ट चोरी कर रहा है भगवान राम के पैसों को जी, और उससे वो अपने आरएसएस के, अपने आकाओं की उनकी दुकान चल रही है। छोटे मोटे कर्मचारियों ने कुछ अपने लिए निकाल लिया जी। उन्होंने देखा जब इनमें किसी की भगवान राम में श्रद्धा है ही नहीं, ये तो केवल पैसे के लिए मढ़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कुछ अपने लिए निकाल लिया। तो ये एसआईटी का गठन, ये जांच, ये सब फॉर्मेलिटी है बड़े लोगों को बचाने की, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनको बचाने की और इनके आकाओं को बचाने की। तो मैं इसे कोई जांच नहीं मानता, ये तो एक लीपापोती है। लेकिन एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अधीन हुआ है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों पर, क्योंकि और अगर एसआईटी की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने की है
और वो सिर्फ लीपापोती के लिए की है, तो क्या योगी आदित्यनाथ भी इन लोगों को बचाना चाहते हैं? देखिए, योगी जी बचाना नहीं चाहते, लेकिन ये योगी जी की ताकत नहीं है कि वो इनको न्याय तक ले जा सके। योगी जी अगर बचाना चाहते तो योगी जी चुप्पी मार जाते, एसआईटी का गठन ही नहीं करते। लेकिन योगी जी की ताकत नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री पर और संघ के प्रमुख पर हाथ डाल सकें। ये पैसा तो देश के प्रधानमंत्री और संघ कार्यालय तक पहुंचा है ना, बीजेपी के टॉप लीडर्स तक पहुंचा है, आरएसएस के टॉप लीडर्स तक पहुंचा है। तो योगी जी उन पर हाथ नहीं डाल, इतनी ताकत नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री मात्र ही तो हैं। हो सकता है जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो सारे इन घोटालों को खुलवाएं, लेकिन आज ये संभव नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े सूबे का मुखिया अभी जो एक शासनिक जिम्मेदार पद पर हैं, तो वो आज आरएसएस की जो सरकारी संस्थान नहीं है, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, उनके सामने क्या उनका सामर्थ्य छोटा हो रहा है? आपको अगर ये लगता है कि आरएसएस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है तो आपको इसका अध्ययन करना चाहिए, आरएसएस की कार्यप्रणाली को समझना चाहिए। आरएसएस का एक छोटा सा विंग है बीजेपी, राजनीतिक विंग। अगर बीजेपी सरकार में तो समझिए आरएसएस ही सरकार में है। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो बेसिकली आरएसएस के एक प्रचारक ही हैं जी। तो आरएसएस इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज देश को आरएसएस ही चला रही है, आरएसएस ही कर रही है। एक सवाल ये आता है कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, जब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन सिंह जी के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने ज़मीन में घोटाला किया है। तो जब अखिलेश यादव से किसी पत्रकार ने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्हें मुख्यमंत्री हटाना है। तो पहले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, फिर उसके बाद भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है, और फिर तीसरी कड़ी में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है। तो ये क्या सुगबुगाहट है जो अंदर खानी चल रही? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही योगी आदित्यनाथ को चुनावों में पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि जनता आरएसएस और बीजेपी के इतर जाकर योगी को एक चेहरा मान रही है, और या फिर इस तरह की घटनाओं का योगी चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यूपी चुनाव पर, या नहीं पड़ेगा 27 में? देखिए, जहाँ तक बात है अखिलेश यादव जी के बयान की, तो मैं अखिलेश यादव जी के किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेता जी। मैं किसी भी नेता के किसी भी बयान को गंभीरता से नहीं लेता। वो पता नहीं वो क्या सोच के बयान देते हैं। क्या अब नेताओं ने अपनी गरिमा नहीं रखी है, नेताओं ने अपनी गरिमा को खो दिया है। तो मैं अखिलेश यादव जी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। और जहाँ तक योगी जी को हटाने की बात है, एक बात लिख के रखो, अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाए बिना योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटाया गया तो इसका अर्थ होगा बीजेपी की संघ की आत्महत्या जी। संघ और बीजेपी खत्म हो जाएंगे। योगी जी को अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाए बिना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ना संघ रहेगा ना बीजेपी रहेगी। तो ये आपका मानना है कि आने वाले समय में सत्य है, आप देख लेना। अगर ये इनमें दम है तो योगी जी को हटा के देखें, उसके बाद आप बीजेपी का हाल देखना। देखिए, योगी जी इतने हल्के नहीं है। अगर योगी जी को हटाया गया तो योगी जी अपनी पार्टी जरूर बनाएंगे। योगी जी ये इंतजार नहीं करेंगे कि उन्हें केंद्र में कोई छोटा मोटा मंत्रालय दे दिया जाए, या तो उन्हें हटा के कम से कम भारत का गृह मंत्री बनाया जाए, कम से कम गृह मंत्री बनाया जाए। और नहीं तो वैसे तो बनना उन्हें प्रधानमंत्री ही चाहिए। अगर योगी जी को हटा दिया गया तो योगी जी अपनी एक पार्टी बनाएंगे, और वो पार्टी बनने का अर्थ है संघ और भाजपा की राजनीति पर डेड लॉक लगना। आप 2027 के चुनाव पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या इसका असर योगी आदित्यनाथ जी के चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को अच्छी तरह पता है उनकी बहन बेटियां तभी तक सुरक्षित हैं जब तक योगी जी मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जिस तरह से आपको अखिलेश यादव जी का कार्यकाल ध्यान होगा, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था वो बेटियों को लेके ही हुआ था। दिन दहाड़े मुसलमान गुंडे बेटियों को परेशान करते थे, उसका हिंदुओं ने प्रतिकार किया तो हिंदुओं का बड़ी तादाद में हिंदू मार। लोग अभी अखिलेश यादव जी के पिछले कार्यकाल को भूले नहीं हैं। योगी जी केवल इसीलिए मुख्यमंत्री हैं क्योंकि योगी जी के कारण हिंदू अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सुरक्षित समझता है। योगी जी राम मंदिर के कारण मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा,
अच्छा जी, नहीं बहुत सारे हम लोग देश भर में घूमते हैं अपने काम को लेकर, तो बाकी राज्यों में योगी जी को लेकर बहुत ज़्यादा स्वीकृति है। लोग ये मानते हैं कि भविष्य के प्रधानमंत्री यही बनेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि जो 3 बार किसी बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका रास्ता खुलता है कि वो प्रधानमंत्री की ओर जाएगा। नहीं तो योगी जी के अलावा नेता कौन है? योगी जी के अलावा कौन नेता है बीजेपी के पास जो प्रधानमंत्री पद पे बन सके, जो दावेदार हो? अब झूठे मूठे इधर उधर के दावेदार ये खोज लें, उससे तो कोई वो है नहीं। राजनाथ सिंह जी की हवा निकल चुकी है। नितिन गडकरी ने अपने बेटे के चक्कर में जो पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां खराब करवाई हैं, तो वो सबसे बड़ा खलनायक है आज। नितिन गडकरी से तो भाजपा को पीछे छुड़ाना चाहिए, लेकिन भाजपा वाले छुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि पैसा जो बेईमानी होती है उसमें सभी का हिस्सा होता है इनका। इनके यहाँ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही तरह से हो जाता है, इसलिए ये किसी को भी नहीं निकालते। भाजपा वाले बड़े से बड़े अपराधी पुलिस के एक दरोगा को भी सस्पेंड नहीं कर सकते किसी भी घटना को लेकर, क्योंकि पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन पर चलने वाली ये एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। तो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आप मतलब जो बीजेपी की साख है, तो क्या हम मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की साख अब बीजेपी की तुलनात्मक स्थिति में उसी तरह से बढ़ रही है और बन रही है? क्योंकि बहुत सारे समर्थक जो हैं वो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म हुआ है, बेटियां सुरक्षित हुई हैं, संगठित अपराधों में कमी आई है। ये आंकड़े समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ के समर्थक देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक अलग छवि योगी आदित्यनाथ जी की बन रही है और वो इतनी पुष्ट है कि उनको हटाने पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जैसे संगठन खत्म हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, केवल हिंदुत्व को लेकर योगी जी की छवि पुष्ट है। बाकी जहाँ तक संगठित माफिया की बात है, उत्तर प्रदेश में पुलिस नाम का एक संगठित माफिया इतना ताकतवर है कि इन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा है। ठीक है भैया, यहाँ संगठित माफिया तो आज जितना खतरनाक है उतना कभी था नहीं, क्योंकि वो संगठन माफिया सरकारी है और वर्दी में रहता है। पुलिस सबसे बड़ा संगठित माफिया बनी है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, मैं इन बातों की बात नहीं करूंगा, ये भूल जाइए, मैं इनकी बात। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है योगी जी। आज मोदी तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, तो योगी जी आज बीजेपी और आरएसएस दोनों से बहुत बड़े हैं। अगर हम बात करें बीजेपी के लोगों के द्वारा आधुनिक युग के कौटिल्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की, और बहुत सारे बीजेपी के अंदर खाने के जो समर्थक हैं वो ये मानते भी हैं कि मोदी जी के बाद अमित शाह का नंबर इस देश में प्रधानमंत्री के लिए होगा। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप चाणक्य कौटिल्य से अमित शाह की तुलना करते हैं तो ये बहुत ही नहीं, ये मेरी तुलना नहीं है, लेकिन बीजेपी के बहुत से समर्थक ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इतने सारी पार्टियों, इतने सारे राज्यों में बीजेपी की सत्ता को आज स्थायी कर दिया है। तो और किसी भी राज्य में अगर सत्ता की स्थिति डावाडोल होती है तो वो मैनेज कर लेते हैं, विधायकों को, सांसदों को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए भी कहा जाता है। तो राजनीति के इतने पुरोधा हैं वो आज के वर्तमान के भारत में, तो उनका क्या है, आपका क्या दृष्टिकोण है उनको लेकर? देखिए, बीजेपी के वालों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरे में इतना साहस नहीं है। बीजेपी वाले मेरे परम आराध्य, मेरे सर्वोच्च आराध्य महादेव के एकमात्र अवतार बजरंगबली हनुमान को अपनी गाड़ी के सामने नचा सकते हैं। आपने भी देखा होगा, उनके अध्यक्ष की गाड़ी के सामने हनुमान जी नाच रहे थे जी। तो भाई, इतने ताकतवर लोगों के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी मेरे नज़रों में जो हरकतें करके ये अमित शाह सरकारें बनाता है, ये एक ठग की, एक चोर की, एक लुच्चे की, एक बदमाश की हरकतें हैं। इनका शालीन राजनीति से या सभ्य मानव समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दलाली है। इसमें क्या चाणक्य को आप दलाल मानते हैं क्या? अगर आप अमित शाह की तुलना चाणक्य से करते हैं तो आप सोचिए कि आप चाणक्य को किस स्तर पर ला रहे हैं। आप चाणक्य को इन ठगों के स्तर पे, आप चाणक्य को इन गंवारों के स्तर पे ला रहे हैं जो केवल और केवल पैसे की दलाली के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। चाणक्य वो थे जिन्होंने पूरे विदेशी आक्रमण को रोक के इस भारत को संगठित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। चाणक्य वो थे जिन्होंने खुद राज नहीं लिया था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया था। आप उस चाणक्य की बात इन लोगों के इनसे तुलना करते हैं चाणक्य की। ये चाणक्य के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत अपमानजनक है। लेकिन बीजेपी वालों को इसका लाइसेंस मिला हुआ है कि वो सनातन धर्म की, हमारे इतिहास की जितनी चाहें उतनी बेइज्जती कर सकते हैं, उतना अपमान कर सकते हैं। नहीं, हनुमान जी को आगे नचाने की बात पर तो बहुत ज़्यादा सियासत गर्म है। अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो बनाकर उसकी आलोचना करी है। दूसरा, अगर अमित शाह जी की बात करें या चाणक्य की बात करें, अगर हम चाणक्य के सैद्धांतिक पक्ष को हटा दें कि वो जिन मूल्यों को जीते थे, जिन सिद्धांतों को वो जीते थे,
अगर केवल राजनीतिक गुणागणित की बात करें, गठजोड़ की बात करें, तो इस मामले में तो अमित शाह जी का कोई तोड़ नहीं है, ऐसा माना जाता है। हाँ, तो ये तो एक ठक्का का गुण हुआ ना। अगर राष्ट्रवादिता को हटा दो तो फिर बचता क्या है? फिर तो ये पर्सनल के लिए कर रहे हैं, अपने राज के लिए कर रहे हैं, करते रहो भाई। घनानंद यही तो करता था, तो घनानंद से तुलना करिए इनकी। आचार्य चाणक्य ने रात दिन, उनके खून में ये देश, ये धर्म, सनातन धर्म बहता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को दिया। ये चोर उनका मुकाबला करेंगे, ये टुच्चे लुच्चे लोग। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, तो भाई वो विपक्षी नेता, उसका फायदा उठाना है इस सिचुएशन का। इन्होंने लखनऊ, जहाँ योगी, ये है योगी आदित्यनाथ जी का मजाक उड़ाने वाली बात है, ये है योगी आदित्यनाथ जी को हराने की कोशिश। सारी दुनिया देख रही है कि लखनऊ में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, क्योंकि योगी का शासन है। और योगी के शासन में बजरंगबली हनुमान को नचाया जा रहा है। यह है षड्यंत्र योगी को डाउन करने का, यह है षड्यंत्र योगी को खत्म करने का। ऐसे लोगों से योगी जी को सावधान रहना चाहिए, और योगी जी को यह नहीं होने देना चाहिए था। बजरंगबली हनुमान का ये अपमान, इससे मुझे भी निराशा हुई है। मैं तो कुछ इसलिए नहीं कह रहा भाई, मैं डरता हूं। इन पाखंडियों से, इन चोरों से, इन डकैतों से लड़ेगा कौन? और मैं कुछ भी कहूं तो योगी जी नाराज हो जाते हैं। तो मैं योगी जी को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए इस सब्जेक्ट पे मैंने ना कोई वीडियो बनाया, ना मैं बोला। लेकिन मैं हूं तो एक हिंदू ही ना। देवादिदेव भगवान महादेव शिव के अवतार, एकमात्र अवतार बजरंगबली हनुमान जी सड़क पे नाच रहे थे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके। अगर ये योगी जी को समाप्त करने की चाल नहीं है तो क्या है ये? लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज हिंदू नेता के तौर पर पूरे राष्ट्र में योगी जी के तुलना में कोई नहीं है, तो क्या फिर बात वहीं आती है लौट के कि क्या यूपी चुनाव में इस तरह के अगर ये प्रयास एक स्वाभाविक घटना है कि चलते चलते हो गए, या फिर इसके पीछे पूरा एक सुनियोजित तरीका है, तो क्या इसका असर पड़ेगा 2027 के चुनाव पर? क्योंकि लोग देखते हैं, तो जो हिंदू लोग हैं वो तो बीजेपी और योगी को एक ही समझते हैं, और संभवतः जो है भी, लेकिन उनका दृष्टिकोण बदलता है, उनकी भावनाएं जब आहत होती हैं तो वोटर कहीं ना कहीं अपना ये भी बदलता है, मन भी बदलता है कि भाई मुझे अगर ऐसे लोग मेरे धर्म का मजाक उड़ाएंगे, राम मंदिर में चोरी होगी, हनुमान जी सड़कों पर नृत्य करेंगे, तो वोटर मन बदलता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, या फिर योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो इतने स्पष्ट और साफ सुथरे हिंदू नेता की बन चुकी है कि अब इन घटनाओं का उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? देखिए, मैं चुनाव के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, चुनाव की चिंता करता, लेकिन इससे हिंदुओं में बहुत निराशा हुई है। योगी आदित्यनाथ के राज में भगवान का इतना बड़ा अपमान। देखिए चंदा, ये जो चढ़ावा चोरी था, इसमें तो योगी जी कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ट्रस्ट पर उनका कोई वो था नहीं जी। लेकिन ये लखनऊ में हुआ, और आप ये समझते हैं कि अचानक हो गया। इसका अर्थ है कि आप संघ को और संघ की कार्यप्रणाली को जानते नहीं हैं। बीजेपी की कार्यप्रणाली को अब वहाँ एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के की जाती है, वहाँ हर चाल बहुत सोच समझ के चली जाती है। तो ये चाल ऐसे ही नहीं चली गई, हनुमान जी को ऐसे ही नहीं नचाया गया है। ये है असली षड्यंत्र, ये अहंकार का षड्यंत्र है योगी जी के खिलाफ। इसका नुकसान जो होगा योगी जी को ही होगा, क्योंकि योगी जी तो, अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये थे स्पष्ट विचार यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज के। और जैसा कि प्रत्येक मसले पर बहुत स्पष्टता के साथ वो हिंदू हितों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उसी शैली में आज भी उन्होंने बात की। और मुझे उम्मीद है कि सभी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आएगा। और आप जो भी सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर, स्वामी जी के बयानों को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।